नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा ये पार्ट 2 का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 है ये। आज पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब ये 2 पार्ट चल रहा है हमारा। प्रश्न 21-20 हम पढ़ चुके हैं, 21वां है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई थी, अर्थात एक एक वर्ष की 3 योजनाएं। प्रश्न 22, पर्यावरण संरक्षण पहली बार किस योजना में लागू किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण को लागू किया गया। प्रश्न 23, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व सोवियत संघ की किस नीति के पक्षधर नहीं थे? उत्तर है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत ही रहे, अर्थात सरकार ही उन पर नियंत्रण रखे। इस नीति के वो पक्षधर नहीं थे, वो प्राइवेट सेक्टर के पक्षधर थे। प्रश्न 24, यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण हमेशा बाजार की मांग एवं बाजार पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। प्रश्न 25, समृद्धि का मतलब क्या है? देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना ही समृद्धि कहलाता है। प्रश्न 26, भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना श्री महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इसे महालनोबिस योजना भी कहा गया। प्रश्न 27, महालनोबिस ने भारत में किस संस्था की स्थापना की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। प्रश्न 28, सहायकी या सब्सिडी से क्या तात्पर्य है? उत्पादन कार्य के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को सब्सिडी कहते हैं। दूसरे अर्थों में, बाजार मूल्य से जब बाजार मूल्य किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा हो जाता है और सरकार चाहती है कि वो गरीबों को कम कीमत पर मिले, तो सरकार उत्पादक को एक निश्चित राशि देती है ताकि वो अपनी वस्तु की कीमत को कम कर दे। इसी को हम सहायकी या सब्सिडी कहते हैं। ध्यान दें, सब्सिडी उत्पादक को दी जाती है। प्रश्न 29, हरित क्रांति में उच्च उत्पादकता बीजों का प्रभाव सर्वाधिक किन फसलों पर हुआ? सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ गेहूं और चावल की फसल पर। इनमें सबसे ज़्यादा तरक्की देखी गई। प्रश्न 30, लघु उद्योगों में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? तो 5 करोड़। प्रश्न 31, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से। प्रश्न 32, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना किसे कहते हैं? दीर्घकालीन योजना को ही परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। प्रश्न 33, आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक क्या है? जीडीपी में जब निरंतर वृद्धि होती रहे, लगातार वृद्धि होती रहे, दीर्घकाल के लिए वृद्धि होती रहे, तो उसे हम आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मानते हैं। प्रश्न 34, पंचवर्षीय योजना या राष्ट्रीय नियोजन प्रणाली किस देश से ली गई थी? हमारे यहाँ सोवियत संघ रूस से हमारे यहाँ यह योजना ली गई। प्रश्न 31, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 से। प्रश्न 32, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना क्या है? दीर्घकालीन योजना को ही परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। प्रश्न 33, आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक किसे माना जाता है? जीडीपी में जब निरंतर वृद्धि हो तो इसे प्रमाण माना जाता है। प्रश्न 34, पंचवर्षीय योजना या राष्ट्रीय नियोजन प्रणाली भारत में कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है भारत में। प्रश्न 35, अर्थव्यवस्था के आधारभूत प्रश्न कौन से हैं? तो ये वही प्रश्न है जो हम माइक्रो में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रश्न 36, महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की। प्रश्न 37, सारथ्य जनरल किसने प्रकाशित किया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की रचना थी सारथ्य जनरल। प्रश्न 38, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी? प्रोफेसर महालनोबिस के विचारों पर।